आई जस्ट वांट टू से कि आप सब लोग अभी आपकी जिंदगियां शुरू हो रही हैं लाइफ में। आज मेरी 30th वेडिंग एनिवर्सरी है। कैरेक्टर को उसी हिसाब से प्ले करो जिस तरह वो लिखा जाता है। जब मैंने ये फिल्म की मुझे लगा मैं हर दिन वर्कशॉप कर रहा हूँ। हाँ यार, कॉकरोच पकड़ना भी पड़ा मुझे। वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ठीक है, तो आज आ रखे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉबी देओल, उनकी नई मूवी आई शायद बंदर करके ऐसा कुछ है। तो भाई दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। आ गया भाई, तो बॉबी देओल आ गया। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास। एग्जाम चल रहे हैं, किसी सबके एग्जाम चल रहे हैं? अच्छा, ऑल द बेस्ट टू एग्जाम्स। मैं अच्छा पढ़ाई का टाइम मेरा चला गया, बट जो भी कर रहे हो जिंदगी में मेहनत से करो, सच्चाई से करो, क्योंकि आपके ही काम आएगा। ये नहीं कि पढ़ाई खत्म करके बस मम्मी पापा को खुश करना है, ठीक है? बताओ। अब मैं आया हूँ आप सबसे मिलने। आपको हमने अपनी फिल्म दिखाई बंदर, और हमने बहुत मेहनत की इस फिल्म में, सबने मेहनत की है। प्रोड्यूसर ने पूरी जान लगा दी इस फिल्म को बनाने में और प्रमोट करने में, और बाकी टेक्निकल साइड पे अनुराग, इट वाज ग्रेट प्लेजर वर्किंग विद अनुराग। मैंने बहुत सीखा उससे एज एन एक्टर, एंड ऐसे मौके मुझे कम मिल रहे थे ऐसे किस्म के कैरेक्टर्स करने के लिए, और फाइनली मैंने अपने आप को बदला और अपनी सोच बदली, और मैंने अपने आप को ऐसा बनाया कि लोग मेरे काम को देखकर मुझे और काम दें। तो इसीलिए मैंने आज ये फिल्म आपको जो दिखाई है, मेरा मकसद यही है कि ये फिल्म आप लोग को कैसी लगी मैं पूछूंगा, और मैंने मेरा काम कैसा लगा। But I'm glad you came here. इतने आप सब आए हैं, इतने सारे लोग, and thank you so much for coming and watching my movie and making it feel special for me. Thank you. सवाल आएंगे, मैं सर से पूछता रहूंगा। छोटा सा इंट्रो मैं दे देता हूँ। मैं आशीष हूँ, ललन टॉप से। आप लोगों ने ललन टॉप देखा होगा। तो हमारे वॉलंटियर्स एक बार हाथ खड़ा कर दे तो हम देख सके कि कहाँ है वो, और जिनके सवाल होंगे वो अपने हाथ खड़े करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स उनके पास जाएंगे। इधर आ जाए सर, अपना नाम बताएंगे और छोटा सा सवाल अपना। Okay. Hello, sir. Hello, everyone. My name is Shivaya Pangasa. And first of all, the film was amazing. Your acting was completely spectacular. And the ending, like, it was an open-ended, definitely, like, it was an introspective ending, I would say, for sure. So, sir, the question is that, like, आपका acting में, when you're immersing into the character, so what is your thought process exactly? So, like, इतने intense character करते हुए, so do you develop character profiles या फिर आपका process क्या है to basically understand the character and उसकी feelings क्या होगी? मेरी बेसिकली प्रोसेस ज़्यादातर, मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ। मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता रहता हूँ, उसको समझता रहता हूँ, और जब जितनी बारी पढ़ो तो स्क्रिप्ट में कुछ और दिखाई देता है आपको एज अ कैरेक्टर, और फिर जो बातें आपकी समझ में आती हैं, जो आपके पर्सनालिटी के करीब होती हैं, कुछ जिससे आप वो कैरेक्टर को दिखा सकें, उस हिसाब से मैं जब एक्ट करता हूँ तो मैं ये सब चीज़ें दिमाग में रखता हूँ। और वैसे भी इतने सालों का एक्सपीरियंस है मुझे 30 साल हो गए इंडस्ट्री में। और बाय द वे आज मेरी 30th वेडिंग एनिवर्सरी है, और मैं आप लोग के साथ बैठा हूँ। मुझे घर पर रहना चाहिए अपनी वाइफ के साथ। फ्लाइट कितने देर की है सर? फ्लाइट कितनी देर निकलनी है बता दीजिएगा, हम समय से पहले छोड़ दें आपको। मुझे फ्लाइट तो मैंने पहले 6 बजे की थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया आपका प्रोग्राम शुरू करने में, तो अब मैंने 8 बजे की करवाई है।
लेकिन मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मैं आप सबके साथ हूँ, तो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ माय वेडिंग एनिवर्सरी विद यू गाइस। पर ऑल्सो क्या होता है कि जब कोई कैरेक्टर आप प्ले करते हैं वो कभी आपके साथ इतना मिलता जुलता नहीं है, लेकिन आपने जब मेरे कैरेक्टर को देखा समर को, तो अगर कोई इंसान, अगर आप हो या आप में कोई आपका दोस्त हो, अगर आपको कोई जेल में डाल दे तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है। वो जो डर होता है, चाहे आप कितने मस्कुलर हो, जेल के बाहर कितने लोगों से आप झगड़ भी सकते हो, लेकिन जब जेल में होते हो पहले तो आपके सर पे एक वो बोझ है कि ये जो इल्ज़ाम आपके सर पर है उसको आप कैसे साबित कर सकें कि आपने नहीं किया। और ऊपर से पूरा माहौल, क्योंकि उस जेल में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रिमिनल्स हैं और उनमें कोई इनोसेंट होते हैं, तो एक अलग माहौल था। और अनुराग की स्पेशलिटी ये है कि वो इतने अच्छे एक्टर्स ढूंढ लेता है कि जब आप उनके साथ उस सीन में होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सचमुच आप उस सिचुएशन में हो। तो इट रियली हेल्प मी व्हाइल परफॉर्मिंग दिस कैरेक्टर। ये जेल वाले सारे सीन कहाँ के हैं? जेल वाले सारे सीन कहाँ के हैं? सेट बनाया था? सेट सारे बनाया, कलाकार ये सब सेट बनाया था, बहुत कमाल का सेट बनाया था इन्होंने। जब मैं पहली बार अंदर घुसा तो मुझे सचमुच में लगा कि मैं किसी जेल में आ गया। उनको कैसा लगा? किनको? जो बाकी कलाकार थे? अरे वो बाकी कलाकार जितने भी थे ना मेरे चारों तरफ जेल में, वो सब थिएटर एक्टर्स हैं, इंस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो जब उन्होंने अनुराग का नाम सुना तो वो आ गए सब, और उनमें एक अलग एनर्जी थी, एक अलग जोश था कि वो कुछ अच्छा करें, ताकि क्योंकि क्या है ना, इतने सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, मौके मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मोमेंट शॉट के अंदर उनका कोई अच्छा आ जाए तो लोग उनको देखें, शायद उनको काम मिल जाए। तो दे गेव अपना पूरा दिल लगा के सबने मेहनत की इस जेल सीक्वेंस में। ये वाइट शर्ट वाले भाई सबका सवाल। ओहो ठीक है, और सवाल है किसी का? हाँ हाँ चले जाओ इनके पास। ये सामने जल्दी जल्दी करेंगे। वांटेड टू आस्क, जैसे कि हमने देखा मूवी एक क्लिफ हैंगर पे खत्म हुई है, तो क्या इसका सीक्वल आएगा? क्योंकि वील बी वेरी एक्साइटेड अगर आएगा तो, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी थी। अगर आप सब और आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब जाकर मेरी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखेंगे ना, तो ज़रूर पार्ट 2 बन सकता है। जरूर तो ये जाएंगे सब सर। आपके हाथ में है। पर आपको फिल्म अच्छी लगी यस सर, बहुत अच्छी। तो प्लीज़ जाकर अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से आई श्योरली रिकमेंड सर। बताना उनको कि देखने वाली फिल्म है ये। यस श्योर, थैंक यू सर। So, hello sir. So, I want to ask that you have made that film, right? Pardon? You have made that film, right? You were the main character in that film. Yeah. So, when I when I was going through the film, then I want to ask you that is the girl was wrong or the boy was wrong? Because till what I have perceived, I get my mindset, but I want to know from your character that what you perceive when you have watched that film. Or I think the film is made in that manner because a lot of situations in life you can never find the right answer to. So that's why justice takes long. yeah, and the film ends in that manner as well. Yeah, because it what happens is there's this character of Samar who lives in a middle class family, and he's very simple. He's actually someone who was a singer, but he was one song उसका एक चला तो उसके बाद में उसको कभी कोई गाने हिट हुए नहीं, और कैसे वो एक्टिंग करना चाहता है पर उसको काम मिल नहीं रहा, and alcohol is something he keeps drinking. So it's basically a character of a person who's somewhere giving up and at the same time trying to believe in himself, but nothing is falling in the right place for him. So things happen in his life, and that's the way the story moves. So this film is not trying to prove a point of who is right or wrong. It's trying to show as to if you or me in a situation like this, how will we be able to handle it and how would justice prevail. okay, that's the motive of that. Okay, thank you. Yeah, जो not as you but as the character himself, as समर, जो आप यूथ को डिलीवर करना चाहेंगे? जब मैंने ये फिल्म की मुझे लगा मैं हर दिन वर्कशॉप कर रहा हूँ एज एन एक्टर. अनुराग का स्टाइल ऑफ directing is like that, so it was a great process for me as an actor, and definitely my character is someone who feels that he's wrongly accused,
And yes, his behavior, when you see the film, you doubt it. Was he wrong? Was he right? Because he's flawed. He's a flawed character. And so you always doubt when you watch this film, has he done it or not done it? You know, because you have to see this film with this point of view that एक लड़की के point of view से, एक लड़के के point of view से, and it's never the same. So that's the situation he's stuck in, and it's in our country, law sometimes gets used is misused in our country, and I think that's what happens with him in many ways, and then it's left to that moment because we don't know. So that's why it's just a story that's trying to showcase and make people's attention, make people attentive about these matters, you know, because I believe that in my life I have seen, because I have so many sisters, and I always was very worried when they were getting married or if they met some boy, because we live in a very male-dominating world, a very male-chauvinist kind of world, and in that situation, the crimes that are committed are more on women. But then, there are a few crimes which are committed on men, which become not so important because it is understood. And so there's some unfairness in that, but at the same time, it has saved a lot of women, the law has, you know. So it's a very questionable story where as to what is right and wrong. फिल्म के बारे में, शूटिंग के बारे में बात करें, ये एक सब कि मुझे ये नहीं लगता था कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि सचमुच में मैं उस सिचुएशन में हूँ और मेरे साथ वो सचमुच में हो रहा है। और वाकई से कॉकरोच मारे जितने दिखाए, कॉकरोच उतने मारे जितने दिखा रहे हैं। हाँ यार, कॉकरोच पकड़ना भी पड़ा मुझे, वो बड़ा डिफिकल्ट था। कोई कॉकरोच पकड़ना चाहता है यहाँ पर करना पड़ता है। When you are playing a character, there are moments where you have to be in a situation like the whole toilet sequence, you know, and with the lizards and with the cockroach. So स्क्रीन वीडियोकॉन अवार्ड्स, स्क्रीन वीडियोकॉन मैं वहाँ अवार्ड्स पे छोटा सा कुछ काम कर रहा था। आपको नचाना चाहते थे शायद। नहीं, और उस अवार्ड शो में आपको नचाना चाह हाँ रहे थे। वही ना, एक्चुअली पापा को अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे थे, ये चाह रहे थे कि मैं उनके गानों पर डांस करूँ, और मैं कभी स्टेज शोज इतने किए नहीं थे, तो मैं बहुत नर्वस था। तो इसलिए So this culture grow up from your point of view. फिर से आप बोलेंगे एक बार? Like, is this a mirror to the youth who are following these trends, like for being cool in the society, like daily hookups and all? अब देखिए, बदलते वक्त के साथ अब आपकी जनरेशन इसको बेहतर, आपके सामने तो मैं थोड़ा बूढ़ा महसूस कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने आप ये ज़्यादा बेहतर समझ। फीमेल हैपेंस विल चेंज, वो देखना आपको है कि वो भाई सही है कि गलत है, बस किसी इट शुड नेवर गेट इनटू अ रेल्म ऑफ क्राइम, और कहीं आप अटक ना जाओ, इसलिए ये फिल्म बनी है। But like होशियार वो रहना। समर के साथ हुआ, लाइक वो कुछ ज्यादा ही था आई गेस, क्योंकि लेकिन वो सही भी नहीं था उसने जो किया। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? वो तो ये आपका नजरिया होगा कि अगर आपको लगता है उसने सही नहीं किया तो वो आपका नजरिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये लगेगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा गलत नहीं किया, जिस हिसाब से उनको सजा मिल रही है। Hello Bobby sir, hello Nikhil sir. My name is Mutta, and firstly I would like to say that your character. you start fighting with the bad in you, because that starts coming out more. And when things are okay with you, you try to be good. But I think a human being needs to always be good, no matter what circumstances are. So that's a doubt that every individual has, you know, because when you interact with people in a day, sometimes you feel, oh, I shouldn't have to be like this. So all that is a conflict that you go through. So you sometimes feel that I'm a nice person, sometimes I think I'm a really evil person, you know. Thank you so much sir. ये मैंने किसी की अनपब्लिश्ड किताब पढ़ी थी, और बहुत सारे अखबार और न्यूज़पेपर्स की जो आपकी हेडलाइंस और सुर्खियाँ होती हैं, वहाँ से ये कई लोगों की कहानी है। और फिर मैं राइटर सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी के पास गया और मैंने उनको कहा कि इस पर कहानी लिखी, जो उन्होंने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी। मैं अनुराग कश्यप के साथ कोई और फिल्म कर रहा था जिसकी वो कहानी लिख रहे थे, और उन्होंने बोला, मैंने उनको यही बोला कि मैंने एक बहुत अच्छी कहानी मेरे राइटर्स ने लिखी है, इसे मुझे भेजो पढ़ने के लिए।
और उन्होंने पढ़ा और फ़ोन किया और बोला ये फिल्म मैं ही डायरेक्ट करूँगा, किसी कोई और कर ही नहीं सकता, मैं करने नहीं दूँगा। Could empathize with your character or judge him or both? Like, what is your point of view? See that we made this project and we left it to the audiences to feel that. That's what the story is all about, to make you all think character. You know, so that's what it is. See, one of the thing that 12th फेल का पूरा आर्ट और सेट, चांदनी चौक लगाई थी सेट पे और इतना अच्छा लगाया था। तो ये जेल का भी सेट उन्होंने क्रिएट किया, बट हमने किसी एक जेल से प्रेरणा ली, लेकिन वो जेल की जब वो जेल वाले आए तो वो समझ नहीं पाए कि ये उनका जेल है कि ये सेट है। एक एक चीज़ उन्होंने इतनी अच्छी बनाई है। आपसे मेरा सवाल है, राजवी शेट्टी के साथ काम करने का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही उम्दा एक्टर है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। वो होने नहीं वाले थे इस फिल्म में, लेकिन उन्होंने एक बार अनुराग को फ़ोन किया कि बोला आप फिल्म बना रहे हैं, मैं क्यों नहीं हूँ? मैं बोला हमारे पास कैरेक्टर भी नहीं है इसमें और टाइम भी नहीं है। बोला मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ भी दे दीजिएगा, मैं वहाँ पे कर लूँगा। बढ़िया किया। सर ये जो फिल्म था आपका सर, वो पूर्ण रूप से यथार्थवादी मतलब जो फिल्म है उस पर आधारित है। इसमें जो सच्चाई है उसको दिखाया गया है। तो सर मेरा मतलब आपसे मतलब आपके अनुसार और आपके अनुभव के अनुसार से सर, कानूनी व्यवस्था हमारे देश की ऐसी है कि जो अपराधी नहीं है उसको भी उस परिस्थिति के अनुसार रखा जाता है। जो अपराध है वो झेल रहा है अपराध, जो परिस्थिति उस वह व्यक्ति भी वही परिस्थिति को झेल रहा है जो अपराध नहीं किया है। तो सर आपके अनुसार हमारे देश के कानूनी व्यवस्था में क्या ऐड ऑन करना चाहिए कि जो अपराध है उसको अपराधी सच में घोषित किया जाना चाहिए? इसका उत्तर मैं दे दूं? यस सर, आप भी दे सकते। तो मैं बताता हूँ, इसी पे तो ये फिल्म बनाई गई है। सिस्टम में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं जो हमें सुधारनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी भी न्याय का सबसे पहले जो एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ, सेज कि जब तक आप यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सो जब तक प्रूफ नहीं होता गिल्ट का, आपको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। उसका विपरीत हो रहा है। आप समाज आपको अपराधी घोषित कर देता है, आपका मीडिया आपको अपराधी घोषित कर देता है, हमारे आसपास के लोग हमको अपराधी घोषित कर देते हैं। उसी मुद्दे पे तो ये फिल्म बनाई गई है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये बदलना होगा। आप लोग ही हैं हमारे युवा, कल के सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जो ये बदल सकते हैं। आप ही मुहिम छेड़िए। हमारा काम था सिर्फ आर्टिस्ट लोगों का काम होता है आर्ट पैदा करना, वो हमने कर दिया। अब आप जंग छेड़िए। सर आपके अनुसार सर बब्बी सर आप निखिल ने जो कहा वही मैं कहना चाहूँगा। सर यह सर फिल्म समाज को बहुत बड़ा दर्पण प्रदान करने का कार्य किया है। थैंक यू, वही हमारा प्रयास था। थैंक यू। Hi sir, big fan of your work. And sir, my question is, when you first saw the script, what was your reaction like? Were you immediately convinced कि आपको ये रोल करना है, given the sensitivity of the topic, या फिर आपने कुछ amendments करे, कुछ modifications करे कुछ scene में to justify the story? I think when you see the film, you realize that it's been made according to what I would be a part of. I just wanted to play characters. क्या हम लोग actors हैं, and कहानी इंटरेस्टिंग होगी तो देयर स्कोप फॉर यू टू परफॉर्म। और मुझे ऐसे कैरेक्टर्स कभी मिलते ही नहीं थे। मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे एक ऐसे किस्म के कैरेक्टर्स मिले जहाँ मैं सिर्फ बॉबी देओल ना देखूँ, कुछ और देखूँ। और मैं लकी था कि मुझे प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि इसमें क्या था कि मुझे एक नॉर्मल इंसान का किरदार प्ले करना था। एंड हम लोग ज़्यादातर जो भी फिल्में करते हैं वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो इतनी कंडीशनिंग हो जाती है कि जैसे कैमरा ऑन होता है तो हमारा थोड़ा सा बॉडी में एक एटीट्यूड आ जाता है। पर ये फिल्म वैसी नहीं थी। तो दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस कैरेक्टर, दैट आई वाज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस व्हाट आई एम केपेबल एज एन एक्टर। Thank you so much. ठीक है, समय की कमी है, ये आखिरी सवाल होगा। Hello sir. Hello Bobby sir. Hello Nikhil sir. Hello. So this movie was really amazing. I liked it very much. मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली इसमें गायत्री जो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं, उनका कैरेक्टर थोड़ा सस्पिशियस या थोड़ा स्ट्रेंज सा दिखाया गया है कि ऑडियंस को मूवी देख के कहीं ना कहीं लगता है कि समथिंग इज सस्पिशियस इन दिस वुमन। तो इसका कोई पर्पस था या आपने बिगिनिंग से इनका कैरेक्टर थोड़ा स्ट्रेंज दिखाया?
ये हर तरह के इंसान होते हैं, ये राइटर्स कैरेक्टराइजेशन करते हैं, जैसा कि बॉबी ने कहा इसमें बहुत ज़्यादा एक्टर्स का योगदान, एक्टर को कैसे वो दर्शाएंगे वो बस उनका इंटरप्रिटेशन होता है, बट सब कुछ लिखा हुआ मिलता है। और आप लोग भी नाटक खेलते होंगे तो वहाँ पे आप सिर्फ कैरेक्टर को कैसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं वो आपके हाथ में होता है, पर वो सस्पिशियस है कि ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट है कि बदमाश है, वो तो हमको लिख के मिल जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि सपना हूँ प्ले दैट कैरेक्टर, उसने इतने अच्छी तरह से उस कैरेक्टर को प्ले किया कि आपके अंदर वो फीलिंग्स है। और यही होता है एक्टर का काम कि कैरेक्टर को उसी हिसाब से प्ले करो जिस तरह वो लिखा जाता है। आई फील वेरी हैप्पी कि सपना हु इज आल्सो बीन ट्राइंग टू गेट गुड वर्क हैज गॉट गेटिंग नोटिस्ड विद हर वर्क इन दिस फिल्म। थैंक यू सर। बस इसी के साथ ख़त्म करेंगे। ये बच्चे हैं सम्मानित करना चाहते हैं हमारी टीम को। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you everyone. We would like to take a moment I just want to say कि honor. I just want to say कि आप सब लोग अभी आपकी ज़िंदगियाँ शुरू हो रही हैं लाइफ में, अभी शुरू हो रही है आपकी लाइफ, मेहनत करना कभी मत छोड़ना और जितना हो सके अपने डिसिप्लिन के साथ हर दिन लड़ते रहना कि मुझे डिसिप्लिन रहना हर दिन, एंड डेफिनेटली सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो आप करना चाहेंगे दिल फॉल इन प्लेस। ओके बेटाज एंड बेटीज, राइट? यस यस और नो? तो सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करनी है, फिर उसके बाद में नाश्ता और सीधा काम पे, फिर बाद में रात को 10 बजे तक सो जाना है। हाँ वो मेरी बुरा, इसे तो मैं कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस मालूम है, मैंने तो इसे तो अपनी मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग अपने यहाँ पर आप लोग भी अपनी मिस्टेक्स करके सीखेंगे समझेंगे ये सब चीज़ें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल, और आप सबके परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू फॉर विशेस। थैंक यू। अच्छा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों के सवाल इतने अच्छे थे और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड द स्टूडेंट्स हियर। देश अच्छे हाथ में है। ऑल द बेस्ट टू ऑल। Sir, we would like to take a moment to honor and felicitate our esteemed guests, Sir Bobby Deol and Sir Nikhil Dwivedi. So I would like to invite the President and Vice President of Cinema for the felicitation ceremony. तो भाई इवेंट हुआ खत्म, वो निकल ली, ठीक है। तो भाई इवेंट हुआ और अभी चलते हैं वापस, ठीक है। देखो भाई ये, और भाई साहब भाई वो लोग ये नहीं देखा मैंने, दिल्ली दा अड्डा, ये कैफ़े बना है भाई महाराष्ट्र, ये मतलब ये यहाँ पे वो कौन सा सदन था, ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के आगे भाई, बहुत सही है, अच्छा लग रहा है देखने में।